अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कोयल स्टिक पर कि मनी प्लांट के साथ जो डंडा फिक्स किया होता है उसका क्या फ़ायदा होता है। एक साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमने कोयल स्टिक किस तरह बनानी है, लेकिन इस बार मैं न्यू मेथड के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। उसके लिए हमें PVC पाइप चाहिए। ये 2 इंच का PVC पाइप है और एक हमें जूट चाहिए, मतलब बोरी का कपड़ा इजी आपको मिल जाता है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। नहीं तो कोयल स्टिक बनाई जाती है कोको कोयर से, मतलब नारियल के जो बाल होते हैं उससे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन बोरी की अगर हम ज़्यादा लेयर कर देंगे इस डंडे के ऊपर तो ये भी कोयल स्टिक का काम ही करेगी। ये आपको ईज़िली किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी और ये भी हार्डवेयर शॉप से आपको मिल जाता है PVC पाइप। और कुछ हमें केबल टाई चाहिए जिसके थ्रू हम इसको बांधेंगे। और ये मनी प्लांट है जिसके साथ मैं फ़िक्स करना चाहता हूँ कोयर को। ये रहा मनी प्लांट। इसकी एरिया रूट तो ज़रा देखिए किस तरह लंबी हो रही है। अब इसको ज़रूरत है किसी डंडे की, मतलब कि कोयल स्टिक की। इसको हम उसके साथ बांध देंगे तो इसका जो पत्ता है, मतलब कि ये पत्ते जो हैं इनका साइज भी बड़ा होना शुरू हो जाएगा जिस तरह के इनका बड़ा हो रहा है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह बनाना है। इस डंडे की, मतलब इस पाइप की लेंथ 2.5 फुट है, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता कि अगर ये कम से कम 4 फुट होता या 5 फुट होता, क्योंकि कुछ एरिया इसका मिट्टी के अंदर भी दब जाता है। मतलब जब हम गमले के अंदर इसको लगाएंगे तो गमले की मिट्टी के अंदर वाली साइड पर भी कुछ एरिया जाता है और ऊपर लेंथ कम रह जाएगी। इसलिए आप 4 फुट या फिर 5 फुट या 6 फुट का भी ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आप इसके ऊपर जस्ट इस जूट को लिपेट दीजिए और आपकी कोयल स्टिक तैयार हो जाएगी। मैंने इस बोरी की थिक लेयर इसलिए बना दी है ताकि जो एरियल रूट्स होती हैं मनी प्लांट की वो आराम से इनके होल्स के अंदर चले जाए। अगर 1 या 2 लेयर ही मैं करता तो ठीक से वो रूट्स डेवलप ना हो पाती। इसलिए जितना हो सके उसको मोटा कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं रूट्स को ऐसा ही फील हो जिस तरह ये कोयल स्टिक है, मतलब कोकोनट के बाल हैं। अब इसको अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे हम। ये हमने इसको लिपेट दिया है और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और ये जो एरिया एम्प्टी छोड़ा है ये जाएगा मिट्टी के अंदर। अब इसको हम टाइट कर देंगे यहाँ से केबल टाई बांधकर। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके पास ये केबल टाई ना हो तो आप इसकी जगह पर कोई भी रस्सी बांध सकते हैं। मैं भी इसके ऊपर थोड़ी सी ये रस्सी बांधूंगा। ये भी जूट की रस्सी है, ये भी हार्डवेयर शॉप से आपको इजीली मिल जाती है। इसको हम पंजाबी में सेबा बोलते हैं। तो ये भी बांध देते हैं ताकि ये बुरा ना दिखे। अब ये हमारी कोयल स्टिक बिल्कुल रेडी है। अब हम लगाएंगे इसको गमले के अंदर। ये है 10 इंच का गमला जिसके अंदर हम लगाने वाले हैं इस स्टिक को। गमले के नीचे पहले थोड़ी सी मिट्टी भर लीजिए और मिट्टी हम यूज़ करेंगे बालू मिट्टी। इसको नीचे डालने के बाद में थोड़ा सा हम इसको दबा देंगे ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, मतलब बाउंड हो जाए। ओके, अब हम इसके ऊपर रखेंगे कोयल स्टिक और कोयल स्टिक को लगाएंगे हम बिल्कुल सेंटर में, ताकि इसके एजिस एरिया में राउंड में मनी प्लांट की ग्रोथ होगी और वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चढ़ता रहेगा। उसके बाद में हम गमले को उठाएंगे और थोड़ा सा पटकेंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। थोड़ा सा मिट्टी को दबा दीजिए ताकि ये डंडा स्टेबल हो जाए अपनी जगह पर और इधर उधर ना हिले। ओके, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बालू मिट्टी यूज़ कीजिएगा क्योंकि हमने बहुत इसको टाइटली दबाना है, तो ये ना हो कि मिट्टी बाउंड हो जाए। और जो नीचे वाले ये धागे हैं इसको आप काट दीजिए। अब हम रखेंगे मनी प्लांट को। ये वही मनी प्लांट है जो हमने कटिंग के थ्रू उगाया था। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है अब।
आई थिंक इस डिब्बे को, आई थिंक अब इस कप को तोड़ना पड़ेगा, फिर ये बाहर निकलेगा, क्योंकि इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं। तो आपने देखा इसकी रूट्स भी बाउंड हो रही थी। अगर हम इसको टाइम पर शिफ्ट ना करते तो ये मुरझा भी सकता था। आपने देखा मनी प्लांट कितना इजी टू ग्रो है। आप देख सकते हैं ये स्टोन बजरी के अंदर मिट्टी भी है और कंपोस्ट भी है, उसके अंदर मैंने इसकी कटिंग को लगाया और कामयाब हुआ। तो आप भी इसको लगा सकते हैं जिस तरह मैं लगा रहा हूँ। अब टाइम है इसको बांधने का। जब भी आप गमले के अंदर कोल्ड स्टिक लगाएं तो साथ में छोटे वाला मनी प्लांट लगाइएगा। बड़े वाला या लेंथी मनी प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे को अगर आप लगाएंगे तो उसकी केयर आराम से कर पाएंगे और उनकी एरियल रूट्स को भी आसानी से इनके अंदर दंसा पाएंगे, क्योंकि यही मेन चीज़ है। अगर हम इनके एरियल रूट्स की केयर करेंगे तो इनके पत्ते लार्ज साइज़ के होंगे और इनकी स्टेम भी काफ़ी थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इसलिए छोटा प्लांट लेंगे तो आप टाइम टू टाइम, डे बाय डे, जब जब इनकी ग्रोथ होती रहेगी तो आप इनकी एरियल रूट्स को कवर कर सकते हैं इस कोल्ड स्टिक के अंदर। स्टार्टिंग में एक मरतबा आपको केयर करनी पड़ेगी, मतलब एक बार में एक छोटी सी रूट को इसके अंदर डालना पड़ेगा, और जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली ही इस जूट के अंदर ग्रोथ करती रहेगी। इसलिए पहली बार में आपको केयर करनी पड़ेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको किस तरह कवर करना है। हम इसी रस्सी का यूज़ करेंगे इसको बांधने के लिए, मतलब सेबे का यूज़ करेंगे। पौधे को उठाइए और इस एरियल रूट को बहुत आराम से आप इसके अंदर डालिए और ऊपर से इस रस्सी को बांध दीजिए। हमने इतना टाइटली नहीं बांधना, सिर्फ उस एरिया को बांधना है जहां पर एरियल रूट्स डेवलप हो रही हों, और उसको इस जूट के अंदर, मतलब इस बोरी के अंदर डाल देना है। और जब इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली अंदर वाली साइड पर ग्रोथ करती रहेगी और इसका पत्ता बहुत ही बड़े साइज़ का हो जाएगा। इसी तरह मैं सबको बांधता हूँ और आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। और कोशिश ये कीजिए कि इसको बिल्कुल फ्लैट ऊपर लेकर जाएं। ऐसे नहीं करना कि इसको रोल कर दें आप, क्योंकि जो भी आपने नर्सरी पर देखा होगा मनी प्लांट, वो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर वाली साइड पर इस तरह चढ़ रहा होता है। वो ट्विस्ट नहीं किया होता है, मतलब उसको रोल नहीं किया होता जिस तरह हमने इस रस्सी को रोल किया है। बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको ऊपर लेके जाना है। अब ये एरियल रूट काफ़ी लंबी है। चलो ये तो ऑटोमेटिकली टूट ही गई, इसको हम तोड़ ही देते हैं। और जो एरिया बच गया है इसको हम बहुत आराम से इस बोरी के अंदर डाल देंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी। जितनी आराम से वो जा सकती है उसको जाने दीजिए, और उसके बाद हम उसको ऊपर से बांध देंगे। जानता हूँ अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये रस्सियाँ ही मैं बांधता जा रहा हूँ जो बहुत बुरी दिखेंगी, लेकिन घबराइए नहीं। जब इसकी एरियल रूट्स वहाँ पर स्टेबल हो जाएंगी, वहाँ पर अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगी, तो उसके बाद में हम इन पट्टियों को रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये फाइनली इस पत्ते को भी हम इसके साथ में सपोर्ट दे देंगे, ताकि यहाँ से न्यू शूट निकलेगा तो वो भी इसके अंदर फिक्स हो जाए। ये यंगर शूट है इसलिए इसको ज़्यादा टाइट नहीं बांधना, नहीं तो ये यहाँ से डैमेज भी हो सकता है। कुछ हफ्तों के लिए आपको केयर करना पड़ेगी। हर हफ्ते के बाद देखिए कौन सी एरिया रूट्स डेवलप हो रही है। अगर वो डी शेप हो रहा हो, मतलब कि लेफ़्ट राइट उसकी ब्रांच निकल रही हो, तो उसको काट दीजिए। जो ये मेन स्टेम जा रही है इसी के साथ साथ इसको ग्रोथ करने दीजिए। अगर यहाँ से कोई ब्रांच निकल के लेफ़्ट राइट होती है तो उसको काट दीजिए। अगर नहीं काटना चाहते तो उसको भी इस तरह से आप ट्विस्ट कर सकते हैं, मतलब उस ब्रांच को भी रोल कर सकते हैं इस स्टिक के साथ, जिस तरह अभी हमने की है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप एरियल रूट की केयर करते रहेंगे तो आपके मनी प्लांट के पत्ते बहुत ही बड़े साइज़ के हो जाएंगे, जिस तरह नर्सरीज पर आपको बने बनाए मिलते हैं। अब ये जो गैप आपको दिख रहा है इसको भी कवर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये साथ लगी होनी चाहिए इस जूट के, तभी इसकी एरियल रूट्स इसके अंदर जा पाएंगी। जो ये गैप आपको दिख रहा है, अगर हम इसको कवर नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में यहाँ से बेंड लेके बाहर वाली साइड पर आ जाएगा, तो ये डी शेप हो जाएगा। इसलिए हम टाइम से पहले ही इसको कवर कर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत ज़ाया हो। जो भी आपको एरिया ऐसा दिखे उसको बिल्कुल साथ में लगाते जाइए, रस्सियाँ बांधते जाइए और इसको जूट के अंदर डालते जाइए। आई थिंक यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं लगा देता हूँ साथ में। ये तो था बहुत ही आसान तरीका कि आप जूट स्टिक किस तरह बना सकते हैं, वो भी घर में। ये सभी चीज़ें आपको हार्डवेयर शॉप से ईज़िली मिल जाती हैं। अगर ये जूट की बोरी आपको मिलना मुश्किल हो तो आप किसी भी सब्ज़ी वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं।
वो आपको ला देगा, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां भी आती हैं और सब्जियों को कवर करने के लिए भी ये बोरी यूज़ की जाती है ताकि सब्जियां कूल रहें, वो जल्दी ख़राब ना हो। अगर आपके पास और भी मनी प्लांट हो तो एक को इस साइड पर भी आप ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास हैं लेकिन मैं अभी उनको ग्रो नहीं करना चाहता, वो आपको दिख भी रहा होगा। मैं चाहता हूँ एक ही लगाऊँ और एक ही अच्छे तरीके से केयर कर पाऊँ। अगर मैं जोश में आकर 3 से 4 प्लांट लगा देता हूँ तो उनको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उतना काम कीजिए जितना आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की, और पानी हम इतना देंगे कि ये मिट्टी मॉइस्ट हो जाए, इसको हमने वेट नहीं करना। अगर ज़्यादा मिट्टी गीली हो जाएगी तो रूट्स को फंगस लग जाता है और मनी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उसके पत्ते पीले होने लगते हैं। इसलिए पानी उतना दीजिए जितनी इसकी नीड है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई फील हो तभी इसको पानी दीजिए, अदरवाइज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और पानी देने के बाद हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। मनी प्लांट को अगर आप डायरेक्ट धूप में रखते हैं तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, मतलब इसके पत्ते पीले होने लगेंगे और उसके बाद में ये ड्राई हो जाएगी। इसलिए इसको शेडी एरिया में रखिए, या फिर इंडोर भी रख सकते हैं। अगर आप इसको इंडोर रखते हैं तो इसको 12 घंटे की ट्यूबलाइट की रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अब ये ऊपर वाली साइड पर जो होल दिख रहा है ये काफ़ी बुरा लग रहा है, इसको कवर करने के लिए भी हम इसी बोरी का यूज़ करेंगे और इसको बांध देंगे यहाँ से, जो देखने को काफ़ी प्यारा लगेगा। ये तो था कि आपने कोर स्टिक किस तरह बनानी है जूट की बोरी की। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ भी लग गई होगी और आप भी आज से ही ऐसा बनाना शुरू कर देंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।